झारखंड में फिलहाल कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच आमने सामने की लड़ाई होती दिख रही है। लेकिन अब तक यह लड़ाई वैचारिक रूप से लड़ी जा रही थी और अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे समाज के यानी जो विभूति झारखंड के हैं उन पर ही सवाल खड़ा किया जाने लगा। इस पर अब खुद जयराम महतो ने और उनकी पार्टी ने सवाल उठाया और ऐसे लोगों पर आरोप लगाया कि इस पूरे आंदोलन में और राज्य में कुछ लोग अराजकता जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। राज्य के महापुरुषों के बलिदान पर भी सवाल उठा रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। एक दूसरे समाज को भड़काया जा रहा है, लड़ाने की कोशिश है। ऐसे में पोस्ट की अगर जिक्र कर ले तो किसी सौरभ कुमार महतो नाम से पोस्ट आया जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के शहादत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर जमकर कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसी मानसिकता इन तमाम लोगों की हो गई है और राज्य किस ओर जा रहा है। क्या लड़ाई अब इस कदर होगी कि जो बलिदान महापुरुषों ने दिया है उन पर भी सवाल खड़ा कर देंगे। हालांकि जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो ने यहाँ पर सीधे तौर पर महतो होने की वजह से ऐसा नहीं किया कि उन्होंने समर्थन किया, बल्कि इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर राज्य में अराजकता जैसी स्थिति कौन खड़ा करना चाहता है, किसके इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से आमने सामने की लड़ाई है, कुर्मी खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर आदिवासी इसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं। हालात टकराव जैसे हैं। कई बयान सोशल मीडिया पर घूमने लगे जिसमें एक दूसरे समाज पर ही अब सवाल खड़ा तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर जो सौरभ कुमार महतो का पोस्ट आया अपने आप में यह विवादित है। आपको वह पोस्ट सुनाते हैं। कुर्मी समाज के महापुरुषों को, शहीदों का अपमान करने वाले आदिवासी समाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान बनाया, उनके इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? 40 साल 50 साल पहले बालक बिरसा करके किताब में पढ़ाई जाती थी जिसमें वो शेर मारा कहानी हुआ करता था और वो बिरसा ने क्या आंदोलन किया था। पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यही कि लगान के विरोध में वो जेल गए थे, इतना ही ना, और कैसे वो मरे थे बताएं। वो भगवान कैसे हो गए? जवाब है? कोई जवाब दीजिए आप, फिर आप हमारे कुर्मी समाज के महापुरुषों पर अपमान कीजिएगा। तो सुना आपने किस तरह का यह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जिन्होंने राज्य के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, कई उलगुलान किए, राज्य के लोगों को हक अधिकार दिलाया। जिस वक्त अंग्रेजों के सामने कोई सर उठाने की हिमाकत नहीं कर रहा था उस वक्त भगवान बिरसा मुंडा उनसे जमकर लड़े थे और उनके दांत खट्टे कर दिए थे। एक तरफ हथियार थे, गोला बारूद बम थे, तो दूसरी तरफ तीर धनुष से ही भगवान बिरसा मुंडा और उनकी सेना ने पूरे तरह से अंग्रेजों को झारखंड से खदेड़ने का काम किया था, महाजनों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो यह वो दौर था, यह वो समय था जब भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी शहादत दे दी लेकिन अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। और अब आंदोलन में इस तरह के कुछ कुटित मानसिकता के लोग जो हैं वो उनके बलिदान पर, उनकी शहादत पर सवाल उठा रहे हैं। तो किस तरह का माहौल झारखंड में बनाया जा रहा है और कोशिश इन तमाम लोगों की वही है कि आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाए और राज्य आग में जल जाए। जिस तरह की तस्वीर अन्य जगहों से सामने आती थी, कुछ उसी राह पर झारखंड को ले जाने की कोशिश इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग कर रहे हैं। यह सिर्फ महतो समाज की बात नहीं है, कुर्मी समाज, दोनों ओर से कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं भड़काने जैसा है। लेकिन झारखंड के लोग संवेदनशील हैं, झारखंड के लोग तमाम चीज़ों को समझते हैं। उसे देखते हुए अब फिलहाल तमाम जो नेता उनके हैं, जो अगुवा हैं, वो इस पूरे मामले पर खुद कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।